ड्रामा उठा के देख लो, वहाँ पर आपको मतलब वो ड्रामे के अंदर इसकी एक्टिंग और जो ओवरऑल स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ड्रामा आ रहा है राहे जुनून, जहाँ पर अगेन कोमल मीर आपको लीड क्लास में देखने को मिल रही है। वो में एक बहुत ही पावरफुल इंसान जो एक लड़की को उसके घर से रात के टाइम अगवा करके लेकर जाकर करेगा ज्यादती, और उसके बाद उससे कहेगा कि तुम्हारा तो केस भी कोई वकील नहीं पकड़ेगा। Hey guys, welcome back to Pakistani Pro Reaction। जी हाँ, तो टुडे वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन पाकिस्तानी थ्रिलिंग ड्रामाज। जी हाँ, तो आज हम जो पाकिस्तान में नेक्स्ट वीक में 5 ऐसे थ्रिलिंग ड्रामाज आने वाले हैं जिसे देखकर आप हक्का बक्का हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भरा है इमोशनल्स एंड पाकिस्तानी ड्रामा आप जानते तो हैं, रोना धोना सोना डालने के साथ बहू सास बहू का सीन और बीवी मियाँ बीवी का सीन और लव स्टोरी और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ड्रामा में दिखाई देती हैं। और असल इसमें ये है कि वो रियलिटी से भी मिलती जुलती होती है। और रियल लाइफ में कुछ लोग तो उसका असर दिखाई दे रहे होते हैं, ड्रामों का असर है, आप खुद देखेंगे। हमने बहुत बार देखा है कि जो इंडियन ड्रामाज थे वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे थे, टॉप पे थे, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामाज इस पिछले 4 से 5 साल में जितना ट्रेंड हासिल किया है, हालांकि ये इंडिया में भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड करते हैं पाकिस्तानी ड्रामाज। मायरी हमने देखा वो इंडिया में बहुत ज़्यादा उसने ट्रेंड किया और बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की, जो भी उसमें एक्ट्रेस थे। सो टुडे लेट्स सी कि आज देखते हैं इस वीडियो में कौन से ऐसे 5 ड्रामाज हैं जिसे हम भी देख कर इतना ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। और लेट्स सी यार। So without wasting time, let's get start the video. If you are first time come our channel, so please subscribe and like, must share. Let's start the video. पिछले 6 माह के अंदर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री एक बोरियत का शिकार थी, जो कि अब बहुत अच्छे से दूर होने वाली है, क्योंकि आने वाले वीक के अंदर आपको ऐसे 5 थ्रिलिंग ड्रामास को लॉन्च करके दिखाया जाएगा जिनको देखकर आप बहुत ही ज्यादा मगन होने वाले हो। ये कौन से 5 ड्रामे हैं और क्या खास बात होगी इन ड्रामों की, किनको कास्ट किया गया है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी वेसेस और साथ में बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स को आप 1 क्लिक के ऊपर बाय कर सकते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट को अगर आपने बाय करना है तो पीके लग्जरीज वेबसाइट से बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। अभी विजिट करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, साथ में कमेंट में भी जाकर अपनी मर्जी का वास या फिर ऐसे में फ्लावर खरीद कर हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। नंबर 5 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है वो बिल्कुल लॉन्च होने वाला है। यहाँ पर हमाद आपको देखने को मिलेंगे, साथ में सुंबल इकबाल। एक ऐसी कास्ट है जो मेरे ख्याल से लीड को डिजर्व करती थी। हमाद बहुत देर से साइड रोल या सेकंड लीड पर आते रहे हैं। पहली दफा उनको एक ऐसा ड्रामा मिला और उनके जॉनरा का मिला। अक्सर वो इसी तरह के ड्रामों के अंदर सेकंड लीड करते आए हैं। इस ड्रामे पर मेन लीड इनका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले ड्रामे की स्टोरी को थोड़ा सा समझें कि यहाँ पर जो लाइन बोली जाती है इस लड़की की तरफ से, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। मेरी ही सगी माँ के सामने बहू बनाकर खड़ा करती है। यानी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी सगी माँ ही आपकी बेसिकली सास बन जाए? एक ही उसकी रीज़न है, वो ये कि सगी माँ ने भागकर शादी कर ली एक ऐसे इंसान के साथ जो बहुत रिच होगा। आगे से फिर जो उसकी औलाद पहले से होगी, मतलब इससे नहीं, पहले से उसका कोई बेटा होगा जो बहुत ही ज़्यादा स्पॉइल या फिर इतना ज़्यादा रिच हो जाता है, इतना अमीर है कि मतलब अपनी ही धुन में गाड़ी चला रहा था बहुत ही तेज़ी से, कि ऐसे में वो किसी गरीब को जब नीचे देने की कोशिश करता है या आने लगता है उस बेचारे के, तो यहाँ पर सुंबल का जो कैरेक्टर है वो देख के करता है एहतजाज कि भाई तुम्हारी आंखें नहीं है, ज़मीन पर भी इंसान चलते हैं। ये बात सुन के उसको इससे हो जाएगा प्यार, मतलब लव एट फर्स्ट साइट, एग्जैक्टली जैसा कैसी तेरी खुदगर्जी में हुआ था, वहाँ पर ये सेकंड लीड पे था। उससे पहले भी दानिश तैमूर के साथ इश्क है ड्रामे के अंदर दिखाया गया था, वहाँ पर भी इस बेचारे के साथ बहुत बुरी होती थी, लेकिन वहाँ पर जो लीड एक्टर करता था यहाँ पर ये खुद करने वाला है। इतना बड़ा बिल्डर यहाँ पर पहली नज़र में हो गया प्यार। अब लड़की के पीछे पीछे जो एक्चुअली में आ रही थी उसी के ऑफिस में इंटरव्यू देने, उसको कहेगा कि आप कल से हायर हो, लेकिन वो समझ जाएगी कि इसकी नीयत बहुत खराब है और मुझे इसको अवॉइड करना है। फिर 2-3 जगहों पे दिखाया जाएगा वो इसको अवॉइड करेगी भी, ये उससे मिलने की कोशिश करेगा, अपनी माँ को बताएगा कि उसे प्यार हो गया है एक अरूज नामी लड़की के साथ। पहले इसका नाम अरीज होगा, बाद में अरूज कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जब आपको दिखाया जाएगा कि बैकग्राउंड में कौन कौन से इसके साथ ट्रेजेडीज हुई हैं। अब इस ड्रामे के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग सीन ये है कि एक जगह पर जब सेमिनार दिखाया जाएगा, वहां पर मेन गेस्ट के तौर पे हमारा यही सलमान नामी बंदा, जिसको बहुत अच्छे से अरूज वेलकम करेगी और देखेगी अरे भाई ये तो वही इंसान है जिसको इतनी रिस्पेक्ट अगर दुनिया दे रही है तो एटलीस्ट मुझे भी चांस देना चाहिए। वहां से इनकी लव स्टोरी स्टार्ट होगी और उसके बाद दिखाया जाएगा कि इवेंचुअली शादी भी हो जाएगी।
ड्रामे के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है कि जिस घर में ये ब्याह करके जा रही है वहाँ पर जो इसकी असल माँ है वो बेसिकली इसकी सास का रोल प्ले करेगी और बहुत ही ज़्यादा जुल्म करेगी। हो सकता है कि उसको यकीन दिलाने की कोशिश करे कि तुम मेरी माँ हो, लेकिन वो यकीन ना करे। ये है वो इंटरेस्टिंग पॉइंट और बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन्स आपको इस ड्रामे के अंदर देखने को मिलेंगे। नंबर 4 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है, इस ड्रामे का नाम है धोखा। और धोखा हुआ है यहाँ पर बेचारे अफान वहीद के साथ, जिनके साथ रियल लाइफ में भी प्यार में धोखा हुआ। बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बड़ी अजीब अजीब बातें सुनी इनकी। खैर एक ड्रामा भी ऐसा आ जाता है कि जहाँ पर इनको फाइनली होगा शायद कोमल मीर के कैरेक्टर के साथ बहुत प्यार, और फिर शायद इसका अपना ही भाई, कोई कज़न, या फिर ऐसे में कोमल मीर की तरफ से किसी और के अंदर इंटरेस्ट शो करवाया जाएगा और यहाँ पर वो उसके साथ चली जाएगी। कुछ इस तरह का सीन बनेगा, धोखे वाला सीन बनना है। अफान वहीद बहुत ही ज़्यादा देर के बाद पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिल रहा है, तो पहले तो भैया वेलकम। पास में इनके अच्छे खासे वायरल ड्रामे चलते हैं, आई डोंट नो कि क्यों नहीं इनके ड्रामे आ रहे थे, लेकिन चलो हियर वी गो। यहाँ पर हमारे पास ये ड्रामा है, करेंगे 1-2 एपिसोड्स पे रिव्यू और देखेंगे कि भैया कैसा सीन रहता है। चूंकि इनके ड्रामे वायरल जाते हैं इसलिए भैया आई एम डैम श्योर कि यहाँ पर कुछ भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो कोमल मीर तो आई थिंक ये जो कमिंग ईयर होगा ये कोमल मीर का होने वाला है, क्योंकि इनका एक और भी बहुत सुपर ड्रामा आने वाला है जिसका मैं आगे जाके जिक्र करूंगा। नंबर 3 पे हमारे पास जो ड्रामा है, इस ड्रामे को भी मैंने कल भी डेडिकेटेड एक वीडियो बनाई थी। इस ड्रामे का नाम है नमक हराम। नमक हराम बोले तो यहाँ पर इमरान अशरफ का कैरेक्टर काफ़ी देर के बाद बिल्कुल वैसा ही देखने को मिल रहा है जैसा था रक्से बिस्मिल में। और रक्से बिस्मिल में वहाँ पर साथ में थी सारा खान, तो यहाँ पर भी सारा खान है। लोग इसको कह रहे हैं कि रक्से बिस्मिल 2 है, क्योंकि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये चेज करने वाला है सारा खान के साथ, इधर भी प्यार होगा इसको, लेकिन सारा खान यहाँ पर इसके मालिक की बेटी है। वहाँ पर तो मतलब एक और कॉन्फ्लिक्ट था ना रिलीजियस लेवल पे, यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट है। और उससे भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये है कि इमरान अशरफ का कैरेक्टर खुद से एक ऐसा इंसान दिखाया गया है जो इस तरह के रिच लोगों को जान से मारता है, क्योंकि उन्होंने बेसिकली इसके बाप को मारा। बचपन से इसका बाप ये सिखाता था कि मालिक की तरफ कभी भी ऊंची नज़र करके नहीं देखना, इतनी नज़र उठानी कि बस उसके जूते तक पहुँचे, मतलब कि बिल्कुल अपने आप को डाउन टू अर्थ रखो मालिकों के सामने। ये बाप ने समझाया है हमेशा। और उसके बाद फिर उसके बाप को जब इस तरह के लोग मार देंगे तो वो क्यों नहीं लेगा रिवेंज। अब ये सारी सिचुएशन बनने वाली है इस ड्रामे के अंदर, जहाँ पर मतलब एक तरफ से पहले मालिक को मार के दूसरे मालिक के पास जाएगा काम करने के लिए, और वहाँ पर फिर इसका टकराव होगा उसकी बेटी के साथ। प्यार भी है और ऐसे में मालिक के ऊपर गुस्सा भी, क्योंकि मालिक जो है ना मतलब यहाँ पर इससे बहुत सारे इलीगल काम करवाने लग रहा है, गरीबों के ऊपर जुल्म करवाता है, उनकी झोंपड़ियाँ ख़त्म करवाता है, उनके मकानात को तबाह कर देता है। मकानात आई डोंट नो के मकान की जमा क्या है। खैर ओवरऑल इंटरेस्टिंग ड्रामा लगता है। आई होप कि आप लोग इमरान अशरफ का ड्रामा स्किप नहीं करोगे। मैं भी इसकी 2-3 एपिसोड्स के ऊपर रिव्यूज करके आप लोगों को बताऊंगा कि कैसा एक्सपीरियंस चलने लग रहा है। बात करें यहाँ पर नंबर 2 पे, तो भैया कौन सा ड्रामा आता है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब मान लो कि एक ऐसा ड्रामा हो सकता है कि जो शायद आप लोगों को हैरान कर दे। इस ड्रामे का नाम है जुल्म। आप लोग सोचोगे कि भैया फैसल कुरैशी का ड्रामा बहुत ज़्यादा फ्लॉप होता है, लेकिन इस ड्रामे के अंदर लिटरली बहुत ही डिफरेंट फीलिंग आ रही है, बहुत ही वाइब्रेंट ड्रामा दिखने को लग रहा है। ये हमेशा हर ड्रामे के अंदर ऐसा करता है कि लड़की को करता है किडनैप, बाद में ज्यादती करके उसको अपने साथ रखने की कोशिश, लेकिन इस ड्रामे के अंदर सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। थोड़ी थोड़ी नेटफ्लिक्स वाली फीलिंग आती है कि जैसे कोई बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का सीज़न आने वाला है। यहाँ पर आपको जो ओवरऑल सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं, ख़ास तौर पे जो शहजाद शेख का कैरेक्टर है वो बड़ा वाइब्रेंट है, उसको एक लॉयर दिखाया गया, और दूसरी तरफ जो हमारे पास फैसल कुरैशी हैं वो एक बहुत ही बड़ा शायद फ्यूडल लॉ हो सकता है, या फिर ऐसे में एक बहुत ही पावरफुल इंसान जो एक लड़की को उसके घर से रात के टाइम अगवा करके लेकर जाकर करेगा ज़्यादती, और उसके बाद उससे कहेगा कि तुम्हारा तो केस भी कोई वकील नहीं पकड़ेगा, मैं इतना पावरफुल हूँ। और वो इसके डोंगे की चोट पे कहेगी कि मैं केस तुम पे करके दिखाऊंगी, तुम्हें सलाखों के पीछे डाल के दिखाऊंगी। और फिर फॉर्चुनेटली उसको इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर एक ऐसा इंसान जो उसको डायरेक्टली धमकी देता है कि मैं तुम्हें फांसी लगवा के छोड़ूंगा, और उस बेचारे के साथ फिर बहुत सारे जुल्म होने वाले हैं। चश्मदीद गवाह को गाड़ी के नीचे दे दिया जाएगा, आधी रात को इसके घर पे फायरिंग होगी, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग आपको जुल्म की इंतहा दिखाई जाएगी इस ड्रामे के अंदर। तो आई थिंक अगर हम थ्रिलिंग ड्रामे की बात करें तो दिस इज समथिंग यू डोंट वांट टू स्किप। फैसल कुरैशी की लुक बहुत डिफरेंट लग रही है, शहजाद की जो वाइब्रेंस है इस ड्रामे के अंदर वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो लेट्स सी के ड्रामा कैसा जाता है। आप लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो जुल्म ड्रामे को लेकर के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर 1 पे एक ऐसा ड्रामा आता है जो कि आई थिंक कि आप लोगों के लिए बड़ा ऑब्वियस होगा कि मैंने 1 पे किसको रखा होगा। दानिश तैमूर का ट्रैक रहा है कि पिछले 4-5 सालों में इसका कोई भी ड्रामा एटलीस्ट फ्लॉप नहीं गया, सवाए उन ड्रामास के जो इसने अपनी वाइफ के साथ किए जिसमें
चांद तारा है या फिर ऐसे में मेहरपोश। उसके अलावा आप कोई भी ड्रामा उठा के देख लो, वहाँ पर आपको मतलब वो ड्रामे के अंदर इसकी एक्टिंग और जो ओवरऑल स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ड्रामा आ रहा है राहे जुनून, जहाँ पर अगेन कोमल मीर आपको लीड क्लास में देखने को मिल रही हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूटी लगती हैं, तो डेफिनेटली उन्हीं को रखना बनता था। दानिश तैमूर इस तरह के रोल के अंदर हमेशा सुपर्ब रहे हैं, इन पे बहुत सूट किया है, डिपेंडिंग ऑन कि इस दफ़ा कैसा लिखा गया होगा, एक्शन सीक्वेंसेस कितने अच्छे होंगे और ख़ास तौर पे कोई अच्छी स्टोरी के अंदर जान डाल पाए हैं या नहीं, या फिर ऐसे में कोई ऐसी लॉजिक क्रिएट कर पाए हैं या नहीं जिसकी वजह से हम ड्रामा एंड तक देखने पे मजबूर हूँ। 5-6 सालों का रिकॉर्ड है इसका, इस लेवल का ड्रामा फ्लॉप नहीं जाता। तो भैया यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राहे जुनून की जो स्टोरी होगी, जिसके अंदर अगेन आपको एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाएगा, शायद इसी के लवर की तरफ से जिसको ये लाइक करने लग रहा है, और बाद में कॉलेज के अंदर फाइट्स और फिर उसको हासिल करने का जुनून, और उसके अंदर बहुत सारी स्टूपिड हरकतें जो दानिश तैमूर के कैरेक्टर को बहुत अच्छी लगेंगी। लेट्स सी कि ड्रामा कैसा चलता है। तो ये वो 5 ड्रामे हैं जो कि मोस्ट। सो गाइज हम जो है फास्ट स्ट्रेटफॉरवर्ड बात करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे दानिश तैमूर की। तो यकीनन इसकी जो भी अभी तक ड्रामाज आए हैं सब के सब ऑन ट्रेंडिंग पे हैं और बिल्कुल भी फ्लॉप नहीं हुए। ये वाला ड्रामा जो है इसमें लव स्टोरी लग रही है, इमोशंस लग रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। देन अगर हम बात करें दूसरे ड्रामे पे फैजल कुरैशी के जुल्म वाले ड्रामे पे, तो थोड़ा उसके ड्रामा ज़्यादातर यही होते हैं कि यार लड़की पे जुल्म करता है, थोड़ा इमोशनल, हाँ थोड़ा उसी से शादी कर लेता है, थोड़ा इमोशनली होगा, लेकिन इसी तरह के रिलेटिव ड्रामे बनाता है। लेकिन इस ड्रामे में जो ऑडियंस होगी देखने वाली, उनको थोड़ा तरस जरूर आएगा आगे जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, सही नाम रखा गया है, और जो जिस पे तशद्दुद वगैरह हो रहा है उस पर ऑडियंस जो है वो तरस खाएगी इस ड्रामे पे और बनी रहेगी। ये ड्रामा भी थोड़ा ट्रेंड कर सकता है और ज़रूर करेगा। जुल्म ड्रामे में बहुत ज़्यादा सस्पेंस भी रखे गए हैं कि किस तरह से उसके वकील को मारा जाएगा। सो इट इसी देन हम बात करेंगे कोमल अजीज का, जो उसने दूसरे नंबर पे बात की थी स्टार में, तो वो ड्रामा भी बहुत ज़्यादा हिट जाएगा क्योंकि उसमें लव स्टोरी है, उसमें इमोशंस हैं, ब्लैकमेलिंग है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। सो दानिश तैमूर एंड कोमल अजीज पहले ड्रामे में भी हैं, तो यार सोच के ड्रामास So Pakistan industry is going very up level, and let's see what's happening in the next 5 days. So we are very excited about the dramas. Let's see कि क्या क्या आता है और कैसा कैसा आता है। वीडियो कैसा लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर बेल आइकन सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ साथ शेयर जरूर करना, साथ बेल आइकन बटन पे क्लिक करना ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है हमारी